दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट वायरल प्रश्न जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। तो मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको पता चल सके कि हमारे पेपर में आखिर किस प्रकार से प्रश्न छपने वाले हैं। तो आइए सर, सबसे पहले हमारा जो है एग्जाम जो होती है मेरे दोस्तों हमारा हिंदी कोर का होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश इलेक्टिव का भी क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट सारा विद्यार्थी मिल करके मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग तैयार रहिए। दोस्तों हम सभी को पता है सर कि हमारा हिंदी कोर में पहला हमारा स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट से संबंधित 4-5 क्वेश्चन होती है जो हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि कहा गया है मेरे भाई कि नौजवानों, यानी आपको क्या रहा है भाई, आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, अति की अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर, यह मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर न कर पाए, ऐतिहासिक सत्य है यह सत्य अब पहचानना है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों धर्म से संबंधित कहा गया, जैसे कि पहला क्वेश्चन कवि किसे संबोधित कर रहा है, तो मेरे दोस्तों कवि जो है हमें और आपको संबोधित कर रही है। क्या सर? हमें और आपको संबोधित कर रही है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर। क्या? ए इज द राइट आंसर। क्या सर? ए इज द राइट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया सर कि कवि किसकी उपासना की बात करता है, हमारा जो कवि है वह किसकी उपासना की बात करती है, तो मेरे दोस्तों पावर। क्या? पावर। याद रखिएगा मेरे भाई, लड़की की मुस्कुराहट और मेरे दोस्तों याद रखना क्या, लड़की की स्माइल और चाइना के मोबाइल पर कभी भी भरोसा नहीं करना है मेरे दोस्त। इसलिए अपना फ्यूचर बनाइए, क्योंकि फ्यूचर बनाएंगे तो मेरे दोस्तों आपकी वजह से आपके पूरा परिवार का नाम रोशन होगा। इसलिए आप लोग अपना लक्ष्य की ओर भागने की प्रयास कीजिए। बाकी गाइडलाइन करने वाला तो मैं ही हूं भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर यहाँ पे मेरे दोस्तों आपका जो है अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों बात करते हैं। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है कि पर्यावरण की समृद्धि से मन एवं भावना का सहज विकास होता है। पर्यावरण और भावना के बीच बड़ा सूक्ष्म और संवेदनशील संबंध होता है। आज की स्थिति में जिस तरह शारीरिक और मानसिक रोग की बाढ़ आ गई, इसका मुख्य कारण पर्यावरण का विनाश है। हमारा पर्यावरण विनाश हो रही है तभी जाकर बाढ़ आ रही है। हमारा पर्यावरण को हम लोग विनाश कर रहे हैं तभी जाकर मेरे दोस्तों इतना गर्मी लग रहा है, अन्यथा गर्मी नहीं लगता है। आगे कहता है सर कि प्रातः पक्षियों की चहचहाहट से मन खिल जाता था, अब पक्षी की चहचहाहट भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों पेड़ ही नहीं तो पक्षी कहां से आएगी, बल्कि उसमें मिट्टी की भीनी खुशबू समाहित होती थी जो मन प्राण को तृप्ति ही नहीं देती बल्कि पंचायतों का संतुलन भी कायम रखती थी। आज स्वार्थ केंद्रित मन सब कुछ हड़प लेना चाहता है। बटोरने की इस बेहताश आकांक्षाओं ने हमें विषद से भर दिया है। बाहरी साधनों के ढेर से हम भीतर से प्रेत के समान आवृत हो गए हैं तथा मनोरोगों से ग्रस्त होकर बुरी तरह आक्रांत हो चुके हैं। यह है सर हमारा एक छोटा सा पैसेज और मेरे दोस्तों हमें और आपको इस पैसेज से संबंधित 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सर कि पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है। पर्यावरण की सुंदरता से किसकी विकास होती है सर, तो मन एवं भावना का। क्या सर? मन एवं भावना का। अगला है सर कि शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है। हमारा जो शारीरिक है और हमारा जो मानसिक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका क्या कारण है, तो बताएंगे सर पर्यावरण का विनाश। मेरे दोस्तों पर्यावरण जितना हरा भरा होगी मनुष्य के अंदर में रोग जो है ना उतना कम होगा। अक्सर हम लोग सुने होंगे कि पुराने जमाने के लोगों को ना रोग नहीं होते थे भाई, और अगर होते थे भी ना मेरे भाई तो वो क्या करते थे, झाड़ फूक से या मतलब देहाती का जो तरीका होता था उसके माध्यम से वो अपने शरीर को ठीक कर लेते थे, हॉस्पिटल तक ना के बराबर पहुंचते थे। लेकिन आज हॉस्पिटलों पर जाकर देखिएगा मेरे दोस्तों लाइन और लाइन लगा हुआ है ना। वही चीज आपसे कह रहा है, तो बताएंगे सर पर्यावरण का विनाश। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती थी। आपसे पूछा गया सर क्वेश्चन नंबर 7 में कि बताइए, हमारा बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती थी, तो गोधूल बेला में। क्या मेरे भाई? गोधूल बेला में, तो डूबते डूबते जो हमारे बेला डूबती है भाई उस समय आती है। अगला इससे शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है। मैं अगर आपसे कहूंगा कि बताइए अगर आप शारीरिक
और मानसिक रोगों से बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप बोलिएगा सर मैं एक ही चीज करूंगा, वही सर हमारा क्या, पर्यावरण को समृद्ध बनाएंगे। क्या सर, पर्यावरण को जितना सुंदर बनाए रखेंगे हमारे अंदर में उतना बीमारी कम होगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया, अब हाँ आपके सामने मेरे दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन आएगी और इस तरह से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। और मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को रगड़ करके बताया हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम का, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, व्याकरण सेक्शन का मेरे दोस्तों मैं नींबू की रस की तरह निचोड़ दिया हूं, एक बार जाकर के आप लोग इजीली से देख लेंगे। बात करते सर अगला, जनसंचार माध्यमों में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। जनसंचार माध्यमों में आपसे पूछा कि जो रिपोर्टर होता है ना दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं जो रिपोर्टर होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। संवाददाता कहते हैं, रिपोर्टर को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर संवाददाता कहते हैं। क्वेश्चन 10 है सर, समाचार लेखन में निम्नलिखित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाचार लेखन में आपसे पूछा गया कि किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बताएंगे सर संपादक मंडल का। क्या मेरे भाई, संपादक का। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर क्या, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। जैसे अभी हमारा सरकार कौन है, मोदी सरकार है, और हमारा मोदी सरकार अगर काम काज में कोई गड़बड़ी पैदा कर रही है या देश में कोई ऐसा काम कर रही है जिससे जनता को नुकसान पहुंच रही है, तो मेरे दोस्तों उसकी जो देखरेख करता है, उसको जो उजागर करती है, वो आपसे पूछा गया कि कौन उजागर कर सकता है, तो बताएंगे सर वॉचडॉग पत्रकारिता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर ए। जैसा अगला है सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं, जो हमारा सचिवालय के जो सभी पत्र है वो लिखा जाता है कहां पे मेरे भाई, तो उत्तम पुरुष में। क्या सर, याद रखिएगा सचिवालय का सभी जो प्रश्न है हमारा किस में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष में। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सर, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। संचार के मुद्रण माध्यम में आपसे पूछ रहा है कि किसे शामिल किया जाता है, तो बताएंगे सर पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पंपलेट्स। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही तो हो जाएगी। निबंध का अर्थ क्या होता है, देखिए मेरे दोस्तों निबंध का प्रथम भाग को प्रस्तावना कहा जाता है। क्या याद रखिएगा, निबंध के प्रथम भाग को प्रस्तावना कहा जाता है और निबंध के अंतिम भाग को निष्कर्ष कहा जाता है। क्या सर, निबंध का अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, निष्कर्ष कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निबंध का अर्थ होता है बांधना। क्या सर, निबंध का अर्थ होती है क्या, बांधना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। लोकतंत्र के अविभाज्य के अंग के रूप में आपसे पूछा जाता है कि सर आखिर किसे हम लोग जानते हैं, तो बहुत ही सिंपल है सर, पत्रकारिता को। क्या सर, पत्रकारिता को। सर समाचार पत्र में कितने कक्कार होता है, तो बताएंगे सर हमारा समाचार पत्र में 6 कक्कार होती है। क्या होता है ना कि कभी कभी पूछ लिया जाता है सर 6 कक्कार क्या क्या होगा, तो मेरे दोस्तों एक होता है सर कब। क्या होता है सर, कब। एक होता है सर क्यों। एक होता है सर कैसे, कैसे। एक होता है सर कौन, याद रखिएगा। एक होता है सर क्या, ठीक है, कब, क्यों, कैसे, कहां। एक होता है सर कहां। क्या होता है सर, कहां। ये 6 कक्कार होती है और ये 6 कक्कार आपको क्लास 12 के याद रखना है। क्लास 12 का व्याकरण सेक्शन में भी आप लोगों को पढ़ना होगा कि आखिर जो हमारा 6 कक्कार है इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, इसको याद रखना है। तो शानदार तरीके से याद रखना है, कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, क्या। ये 6 कक्कार को अपने दिल के दरवाजे पे खोल करके मेरे दोस्तों इसको डाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 में भी आप लोगों को स्टडी करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया
कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है भाई, जैसे हम लोग जिसको सुन सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं श्रव्य माध्यम। जैसे हमारा रेडियो, हम लोग रेडियो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम। जैसे मेरे दोस्तों हम लोग जो देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, दृश्य माध्यम। जैसे न्यूज़पेपर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, दृश्य माध्यम। श्रव्य और दृश्य माध्यम क्या है, टेलीविजन, जैसे हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। तो आपसे कह रहा है कि सर सिनेमा रेडियो क्या है, तो श्रव्य माध्यम। क्या है सर, श्रव्य माध्यम। उम्मीद करता हूं मेरे दादा और मेरे दीदी आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम उम्मीद करियो ना रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही, उम्मीद करियो ना रे दादा। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गए रे भाई, कहो हो तोहनी से कि जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर जनसंचार के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा सबसे पहले सुनिए। एक आता है सर संचार शब्द से ही हमारा बना है क्या है, जनसंचार। क्या सर, याद रखिएगा जनसंचार। सर संचार का मतलब होता है कि अपने बात को दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, संचार कहलाता है। एक जमाना था जब मोबाइल नहीं था, ना कोई लेटर वगैरह होती थी, और हमें किसी से अगर इश्क करना था तो मेरे दोस्तों मैं तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे दोस्तों उस जमाने में काफी डर होती थी किसी से बात करना। तो जैसे मेरे दोस्तों मान के चलिए हम अपने गर्लफ्रेंड से बात करना है तो मैं तो डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकता हूं, तो मैं मेरे उनके सहेली का मैं सहारा लिया। मैं कहा ना, अरे सहेली सुनो, अरे सुनो, तुम कहना ना कि मैं कल जा रहा हूं ना कॉलेज, बोल देना कि वो भी आएगी। तो मैं क्या किया, मैं अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया, तो ये हमारा संचार कहलाता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे आ गया जनसंचार। अब जनसंचार जैसी आई तो मैंने कहा अरे सहेली अब ना तेरे बस की बात नहीं है। अब कहा कि तेरा काम कोई काम नहीं है। बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर क्या मेरा से मन भर गया। मैं कहूंगा नहीं, पता है सहेली क्या हुआ है, हम आधुनिक दुनिया पे आ चुके हैं। हमारा आधुनिक दुनिया पे ना इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फोन, उसके बाद व्हाट्सअप, है ना, नाना प्रकार का मेरे दोस्तों हमारे पास सोशल मीडिया आ चुकी है। अब ना आपके बिना सहारा लिए हम अपने बात को अपने मालकिन तक पहुंचा सकते हैं। बोले सर कैसे, मैं कहूंगा कि जब हम किसी उपकरण द्वारा अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा जनसंचार कहलाता है। क्या सर, जनसंचार कहलाती है। यानी बोल सकता हूं सर हमारा क्या होता है सर, इसमें होता है हमारा सूचनाओं को परस्पर बांटना, ये तो सर है, विचारों का अभिव्यक्ति करना, जिज्ञासा का समाधान करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। और जनसंचार आपको क्लास 12 में पढ़ना ही पढ़ना होगा, इस बात को याद रखना है। अब आइए सर आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छोड़ी दई कुल की कानी कहा करियो कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोग लाज खोई। ये हमारा स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा ये हमारा बुक से लिया गया है। अगर आप बुक नहीं पढ़े तो आप इसका आंसर भी नहीं कर सकते हैं, है ना भाई। आइए सर, इसीलिए तो कहता हूं मेरे दोस्तों कि आप क्लास 11 में तो पार हो गए, क्लास 11 में पास तो यूं ही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट हमारा क्लास 12, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा है हमारा क्लास 12, इसलिए कह रहा हूं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग मेरे दोस्तों, हमारा जो है फाउंडेशन बैच है ये हमारा 24 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले और हमारे साथ 24 तारीख से 24 मई से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे ऑनलाइन क्लासेस में। आइए सर बात करते हैं प्रस्तुत काव्यांश के रचिता कौन है, मतलब जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा इसका राइटर कौन है, तो बताएंगे सर मीराबाई। क्या बताएंगे सर, मीराबाई इसका राइटर है। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, जो हमारा गोपाल शब्द है आखिर इसका जो प्रयोग हुई है ना वो किसके लिए किया गया, तो कृष्ण के लिए। किसके लिए मेरे भाई, कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि कुल की कहानी का अर्थ क्या है। कुल की कहानी का अर्थ होता है परिवार की मर्यादा। क्या सर, परिवार की मर्यादा। यानी बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, मीराबाई ने किसे अपना पति माना है, तो बताएंगे उनका नाम था कृष्ण को। क्या मेरे भाई, कृष्ण को उन्होंने अपने पति माना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, दाढ़ी आने से पहले घर में गाड़ी आना चाहिए बाबू, इतना मेहनत करना है। हाँ, दाढ़ी आने से पहले घर में गाड़ी आना चाहिए दोस्त, याद रखिएगा। कहता है सर प्रतीक्षण नूतन, नूतन का मतलब होता है नया,
नूतन वेश कौन बदल रहा है? नूतन वेश आपसे पूछ रहे कि कौन बदल रहा है, तो बताएंगे नील समुद्र। कौन बदल रहा है सर? नील समुद्र। आइए सर बात करते हैं अगला। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहां चली गई थी? द्वारिका चली गई थी। कहां चली गई थी सर? द्वारिका चली गई थी। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, तो बताएंगे सर ये लिखा था क्या? जेल के प्रवास में, जब वो जेल जा रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी। आइए सर, किसी जुगनू की लो में पढ़ना का अर्थ क्या है? किसी जुगनू, जैसे कोई दिव्या जल रही है ना भाई, आज भी झारखंड के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे दिव्या के माध्यम से, डिबिया के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते, करंट नहीं होने की वजह से, है ना। तो बताएंगे सर स्वाधीनता की स्थिति में गुजारना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचाना चाहिए? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 है इसमें बताएगा पॉकेट भर से। क्या सर? पॉकेट भर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। क्या सर? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए 27 को जो हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या? तो बताएंगे सर हमारा मुट्ठी भर। क्या हो जाएगी? बी। आइए सर आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, फिर आपको पढ़ना है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। आपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वही दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतना ही आपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठकरून की भूमिका निभाने वाले असली साल उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यही भी मेरी सौभाग्य की बात है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, जैसे पहला क्वेश्चन, आपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि इस पाठ का लेखक कौन है, तो मेरे दोस्तों इस पाठ का लेखक होगा कृष्णा सोबती। क्या सही सर? कृष्णा सोबती। जैसे अगला क्वेश्चन 29, फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था? तो 2.5 साल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या सर? 2.5 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। चुनी बाला देवी कितने साल की थी? चुनी बाला देवी 80 साल की थी। कितना सर? 80 साल की, 80 इयर्स की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं सर। बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे? हमारे जो बच्चे थे वो किसकी भूमिका निभाने वाले थे? तो बताएंगे सर वो भूमिका निभाने वाले थे आपू और दुर्गा की। अभी हम लोगों ने पैसेज में डिस्कस किए। पैसेज पढ़ने के बाद अगर समझ जाते हैं ना तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। गलता लोहा का मोहन किसका चाहता शिष्य था? गलता लोहा का मोहन किसका चाहता शिष्य था? तो बताएंगे सर ये चाहता शिष्य था हमारा त्रिलोक सिंह का। किसका सर? त्रिलोक सिंह का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? आपसे पूछा गया कि सर इसमें किसकी चर्चा किया गया है 33 में? तो बताएंगे सर इसमें चर्चा किया गया है लॉर्ड कर्जन का। किसका सर? लॉर्ड कर्जन का चर्चा किया गया है। रजनी किस प्रकार की नारी है? अब हमारा जो रजनी आते हैं वह किस प्रकार की नारी है? तो रजनी मेरे दोस्तों एक प्रकार का अन्याय की विरोधी है, संघर्षशील है, निर्भकी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करियो ना रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही आ तोहनी ना ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकबी ना तोहनी अपन दोस्त के सहेली के जरूर शेयर करिया, ताकि ओकरा पता चल सकतो कि हमारा मिसाइल क्लासेस में किस तरह से हिंदी कोर और इंग्लिश इलेक्टिव का क्लासेस दिए जा रहे हैं, ताकि मेरे दोस्तों वो भी कम से कम पैसा में बेहतरीन तरीके से क्लास 12 में तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? स्पीति नदी जो है मेरे भाई वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी मिलती है? तो सतलज नदी में। ठीक है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है। जामुन का पेड़, तो बताएंगे सर ये हमारे किसका है? हास्य व्यंग का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की और संकेत क्या है? जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की रजत बूंदे, इसमें बताएगा पानी की समस्या। क्या सर? बूंद का मतलब होता है क्या? पानी। लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायिका की बेटी थी? जो हमारा लता मंगेशकर से जो गाना गाते थे वो किसकी बेटी थी? तो बताएंगे दीनानाथ
मांगेश्वर का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। जैसे कि अगला क्वेश्चन होता है पालर पानी किसे कहते हैं? तो जो पालर पानी होते हैं ना दोस्तों, वो हम लोग बोलते हैं क्या? बरसात से मिलने वाला जल को हम लोग पालर पानी कहते हैं। बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया है? तो बताएंगे सर ततुस ने। किसने मेरे भाई? ततुस ने क्या है? एक बार फटाफट बताइए सर कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट एक बार मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए हम लोग तैयार है। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में।